गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश बजट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें एक बार। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एबीसी कंपनी फॉर द ईयर 2016। प्रोजेक्टेड सेल्स दे रखी है हमारी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल है। अब ये कलेक्शंस के बारे में लिखा है। 10% ऑफ द सेल विल बी कैश सेल। आउट ऑफ द क्रेडिट सेल 50% will be collected in the next month and balance will be collected during the second month. Creditor will be paid in the first month following credit purchase. There will be credit purchase only. Wages and shall be paid on the first day of the next month. The amount will be rupees 3 lakhs each month. Okay. Interim dividend will be paid in December. Machinery costing 10 lakh will be purchased in September. Repayment by installment of rupees 50,000 per month will start from October. Administrative expenses 1 lakh per month will be paid in the month of their occurrence. Assuming no minimum cash balance is required, opening cash balance हमारा 10 lakh का है. You are required to prepare monthly cash budget for the 3 month October, November, December. Friends, कैश बजट की प्रॉब्लम जस्ट लाइक एज ए रिसीव पेमेंट बनती है. आपको सिर्फ ये देखना कि कितना मेरे पास रिसीट्स हो रहा है और कितनी मेरी पेमेंट्स हो रही हैं. चलिए बनाते हैं कैश बजट फॉर अक्टूबर 2016 टू दिसंबर 2016. ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीट्स. ठीक है. यहाँ पे आ जाएंगे हमारी पेमेंट्स. तो ये है नेट चेंज इन कैश बैलेंस. ऐड करेंगे हम ओपनिंग कैश बैलेंस. तो ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ये अक्टूबर एंड दिसंबर 16. इसमें एक तो कैश सेल आएगी, दूसरा आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर. ठीक है जी. इसमें एक आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर. और कौन कौन से खर्चे हैं, जो खर्चे हैं अब वो लिख दें. पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, वेजेज एंड सैलरीज हैं, इंटरिम डिविडेंड है, वेजेज एंड सैलरीज, इंटरिम डिविडेंड है. इसके बाद है मशीनरी, पेमेंट फॉर मशीनरी, और है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. ठीक है. ये आएगा आपका रुपीज इन लैख. चलिए सबसे पहले लास्ट वाली ले लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 लाख है. तो 1 लाख है तो तीनों महीने में 1 लाख रुपीज़ आप लिख दीजिए. ठीक है जी. इसके बाद है मशीनरी की जो पेमेंट है वो आपकी
10 लाख की है और अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। 50,000 रुपये ये मशीनरी की इंस्टॉलमेंट है जो स्टार्ट हो जाएगी। फिर इंटरिम डिविडेंड हम दिसंबर में 2 लाख का पे करेंगे, तो 2 लाख रुपए का हमारा इंटरिम डिविडेंड पे हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, अब वेजेज एंड सैलरीज में लिखा है 3 लाख रुपए हैं और ये हर महीने नेक्स्ट मंथ में पहली तारीख को पे कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपके वेजेज एंड सैलरीज हैं, सितंबर के वेजेज एंड सैलरीज अक्टूबर में, अक्टूबर के वेजेज एंड सैलरी नवंबर में और नवंबर के वेजेज एंड सैलरी दिसंबर में पे कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमारे पास सिर्फ सेल्स का और क्रेडिट परचेज का कॉन्सेप्ट रह गया, उसके लिए हम लिखते हैं वर्किंग नोट। हमारे पास जो दी है कौन कौन से महीने हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो सेल है वो लिख लीजिए, कितनी कितनी बोली है, 35 40 40 45 46। तो कैश सेल जो होगी 10% होगी, 3.5 28.5 क्रेडिट पे जाएगी, 4 36 सॉरी 4 36 4.5 40.5 4.6 41.4। ठीक है जी। अब 50% नेक्स्ट मंथ है। इसका मतलब है जो 50% है 28.5 का, उसका 50% आ जाएगा 14.25। ठीक है। सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, 31.5 आएगा। तो 31.5 आएगा, तो ये आएगा 15.75। और जो बैलेंस है 50%, ये हमें सेकंड मंथ में मिलेगा 15.75। ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद 18 18 18 18 20.25 इसका। चलिए, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो कलेक्शन आ रही है वो आ रही है 38.25 36 33.75। डन डन। सो कैश सेल आएगी 4.5 4.6 और कलेक्शन आएगा 33.75 36 38.25। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरा वर्किंग नोट ले लें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी 80% ऑफ सेल, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। तो ये आएगा 28 32 32
36 और 46 का 80% कितना आएगा? 36.8। ठीक है जी। वेजेज एंड सैलरीज जो इसमें इंक्लूडेड हैं वो तीन इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो मटेरियल आएगी, मटेरियल की कॉस्ट वो आएगी 25, 29, 33, 33.8। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखिए, तो इस मटेरियल में पेड टू क्रेडिटर कितना होगा? क्रेडिटर को जो पेमेंट है वो कब है? अगले महीने में पेमेंट होनी है। इसका मतलब है ये होगी 25, 29, 33। सो पेमेंट टू क्रेडिटर हमारे देंगे 29, 33। ये वर्किंग नोट 2 है और ये हमारा वर्किंग नोट 1 है। मुझे लगता नहीं है अब कुछ और बचा है, तो ये आएगा 37.75। इस तरफ का टोटल आएगा 33.5। तो चेंज आया हमारा कितना? 4.25। ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 10, तो क्लोजिंग आ गया 14.25। ठीक है जी। ये होगा 40.5, 39, 33.5, सॉरी, तो चेंज आया मेरा 7 का, तो ये हो गया 21.25। ठीक है। ये आया 42.85, 33, 36, 38, 39.5। ये आया हमारा 3.35 और ये आया 24.60। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा क्वेश्चन था ये।